नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं नीट यूजी काउंसलिंग सन 2025 के नियमों के बारे में। अगर आप नीट की परीक्षा पास कर चुके हैं तो यह जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। नीट यूजी काउंसलिंग के नियम और विस्तृत जानकारी, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि काउंसलिंग कितने प्रकार की होती है। तो ऑल इंडिया कोटा AIQ की 15% सीटें इसे MCC यानी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी कराती है। इसमें सभी राज्यों की सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 15% सीटें और सेंट्रल यूनिवर्सिटी व डीम्ड यूनिवर्सिटी की सीटें भी आती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं स्टेट कोटा की 85% सीटें। इसे हर राज्य अपनी काउंसलिंग के द्वारा अथॉरिटी करती है। केवल उस राज्य के डोमिसाइल निवासी छात्र इसमें भाग ले सकते हैं। इसके बाद आगे हम बात करते हैं पात्रता नियम। नीट यूजी पास होना जरूरी है और कट ऑफ से ऊपर अंक होना चाहिए। ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में सभी राज्यों के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। स्टेट कोटा काउंसलिंग के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट आवश्यक है। डीम्ड और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पूरे भारत में विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे काउंसलिंग की प्रक्रिया। रजिस्ट्रेशन। MCC या स्टेट काउंसलिंग वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। आवश्यक फीस जमा करनी होती है। और चॉइस फिलिंग लॉकिंग। छात्र अपनी पसंद के कॉलेज और कोर्स MBBS BDS आयुष भी भरते हैं। चॉइस को लॉक करना जरूरी होता है, वरना अंतिम बार सेव किए गए विकल्प मान्य होंगे। सीट अलॉटमेंट, सीट आवंटन, मेरिट लिस्ट या मेरिट नीट रैंक और भरे गए विकल्पों के आधार पर सीट मिलती है। अलॉटमेंट रिजल्ट वेबसाइट पर घोषित होता है। रिपोर्टिंग टू कॉलेज। तो अलॉटमेंट कॉलेज में जाकर एडमिशन लेना और डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाना। एडमिशन कंफर्म करने के लिए फीस जमा करनी होती है। अब वहीं पर हम बात कर लेते हैं काउंसलिंग के राउंड्स कितने होते हैं। जो पहला राउंड है, राउंड फर्स्ट, सीट मेरिट और चॉइस के अनुसार दी जाती है। दूसरा राउंड जो है, खाली बची सीटों पर अलॉटमेंट होता है। और मॉप अप राउंड, डीम्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट कोटा की बची सीटों के लिए। स्ट्रे वैकेंसी राउंड, अंत में जो सीटें बच जाती हैं वे कॉलेज लेवल पर भरी जाती हैं। महत्वपूर्ण नियम क्या है? अगर छात्र राउंड फर्स्ट में सीट स्वीकार करता है तो वह अपने अपग्रेड के लिए अगले राउंड में जा सकता है। अगर कोई छात्र अलॉटमेंट सीट को छोड़ देता है तो वह अगले राउंड में फिर से पार्टिसिपेट कर सकता है। मॉप अप और स्ट्रे राउंड में वही छात्र एलिजिबल होते हैं जिन्होंने पहले एडमिशन कंफर्म नहीं किया है। दस्तावेजों का सत्यापन अनिवार्य है। इसके बाद बात करते हैं ज़रूरी दस्तावेज। नीट यूजी एडमिट कार्ड, नीट यूजी रैंक स्कोर कार्ड, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट व प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट स्टेट कोटा के लिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट SC ST OBC EWS PWD के लिए और पासपोर्ट साइज फ़ोटो। अब यहीं पर हम बात कर लेते हैं आरक्षण के नियम। तो SC की जो है 15%, ST की है 7.5%, OBC NCL की है 27%, EWS की है 10%, PWD की है 5%। यह प्रतिशत ऑल इंडिया कोटा के लिए है। राज्य अपने अनुसार ही आरक्षण लागू करता है। कुल मिलाकर नीट यूजी काउंसलिंग एक स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन प्रक्रिया है जिसमें छात्र को ध्यान रखना चाहिए कि समय पर रजिस्ट्रेशन करें, चॉइस लॉकिंग सही ढंग से करें और अलॉटेड सीट पर समय से रिपोर्ट करें। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।